हेलो फ्रेंड्स। सो आप लोगों की फेवरेट स्टोरी जुनून में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी तक तो पता नहीं किसकी फेवरेट है किसकी नहीं है, मुझे नहीं पता, बट लगता है कि सभी की फेवरेट है। तो लेट्स सी, लेट्स लिसन, है ना। सो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि भाई युविका तो रूही पे काफ़ी भारी पड़ जाती है और उसकी कंप्लेन टीचर और प्रिंसिपल के सामने आ जाती है। रूही को युविका के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। कहती है यार ये लड़की ना, मैं इतनी डफर कैसे निकल सकती हूँ, क्या करूँ मैं अपना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है बिल्कुल यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं बस खैर वो चाहती है कि यार जाना तो पड़ेगा प्रिंसिपल रूम में। यार ये लड़की ने ना सब तबाह कर दिया। खैर वो हिम्मत करती है और प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही होती है तो युविका बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी होती है और कहती है कि पंगा ना ले मेरे नाल, तू पंगा ना ले मेरे नाल, तू पंगा ना ले मेरे नाल, तू पंगा ना ले मेरे नाल, वैसे बोलती है। तो रूही ऐसे तिरछी निगाह से जो है युविका को देखती है गुस्से में। तो युविका उसको आँख मारती है और कहती है उफ, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। तो रूही वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो अपने दोस्तों से ताली मार के हंसती है। कहती है आई थी मुझसे पंगा लेने, अब देखो इसके साथ क्या होता है। उफ यार आज तो चैन की नींद आएगी कसम से। तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल उससे कहते हैं ये क्या था रूही, क्या बदतमीज़ी थी। युविका बाहर खड़ी होकर प्रिंसिपल ऑफिस के सब सुन रही होती है। तो रूही कहती है कि सर वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, वो युविका ने स्टार्ट किया। तो कहते हैं शट अप रूही, मैं यहाँ पे किसने क्या किया है ब्लेम गेम खेलने नहीं बैठा हूँ। तुमने ये हरकत क्यों की, तुम लोगों के आपस में कुछ चल रहा है तो उसको जो है लिमिट में रखो ना। नोट्स फाड़ने की क्या ज़रूरत थी तुमको, इस तरह किसी टीचर के सामने एक स्टूडेंट की बेइज्जती करने का क्या मतलब बनता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रूही, तुम तो स्कॉलर स्टूडेंट हो, उसके बावजूद तुमने ये हरकत की है। बताओ इतने इंटेलिजेंट हो के इस तरह की हरकतें, हद करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अपने पापा को कॉल करो और अभी के अभी उन्हें बोलो कि यहाँ पे आएँ। तो रूही तो काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि कॉलेज की कोई भी बात पापा के सामने आए उसके। तो कहती है सर 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 आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ आई एम सॉरी सर। देखिए ये सब युविका की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। स्टार्ट उसने किया था, मैंने स्टार्ट नहीं किया था सर, पहले उसने बदतमीज़ियाँ की थी। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि उसने तुम्हारे नोट्स फाड़े, तुम्हारे बैग को तुमसे बिना पूछे हाथ लगाया, क्या किया उसने बताओ मुझे। तो रूही चुप हो जाती है। कहती है सर ये सब नहीं किया, बट उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। कहती है तो बोलो, तो अगर की तो क्या हो गया, मुझे बताओ ना क्या हो गया। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन तुमने जो किया वो लिमिट से बाहर किया। किसी के नोट्स कैसे फाड़ सकती हो, उसकी मेहनत को तार तार कैसे कर सकती हो। तो वो कहते हैं कि सर उसने वो खुद नोट्स नहीं बनाए थे। कहते क्यों, तुम गई थी बनाने, तुमने बनाए थे, तुम मुझे बताओ। कहते नो सर। कहते तो अपने पापा को कॉल करो, नहीं तो इस कॉलेज से मैं अभी के अभी तो मैं 3 दिन के लिए निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ।
3 दिन तुम्हारे कॉलेज से निकाल दूँगा मैं। तो कहते प्लीज़ सर मत कीजिए ये सर, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो कहते हैं मैंने कहा यू हैव टू कॉल, करो अपने पापा को अभी के अभी कॉल करो, बुलाओ उन्हें। कहते हैं सर प्लीज़, कहते हैं तुम नहीं करोगी तो मैं खुद करूँगा, यहाँ सबके पेरेंट्स के नंबर होते हैं। इधर युविका सोचते यार बात तो शायद ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो भी है मुझे तो मज़ा आ रहा है, बट यार उसके पापा को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना। अब मैं क्या करूं, या तो उसने ही है तो भुगते, किसने कहा था मुझसे पंगा ले, मैंने तो नहीं कहा था, बट यार उसके पापा, बात बढ़ जाएगी तो मैं क्या करूं, इसमें बढ़ जाएगी तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि तू आके मुझसे पंगा ले, पंगा तो वही लेने आई थी, मेरे नोट्स पढ़े, मुझे टीचर के सामने बेइज्जत किया, तो अब भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। वो ऐसे अपने आप से बातें करती रहती है, तो पीछे से एक लड़की आके उसके शोल्डर पे टैप करती है, तो युविका उसके साथ चली जाती है। इधर हमारी रूही मैडम परेशान होती हैं, वो अपने पापा को कॉल नहीं करना चाह रही होती, लेकिन सर के बार बार इंसिस्ट करने पे उसे कॉल करनी पड़ती है। तो वो कॉल करती है और अपने पापा से कहती है कि पापा एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं आप बोलो, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बोलो अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो कहती है कि पापा आपको कॉलेज में आना पड़ेगा। कहते हैं क्यों? कहते हैं वो एक्चुअली, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। वो पूरी बात नहीं सुनती हुई रूही की और कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो बाद में आ जाऊँगा, कुछ चाहिए, कुछ पैसे वैसे चाहिए तो बताओ, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो कहते हैं पापा पैसे नहीं चाहिए, पैसे हैं मेरे पास बहुत। वो एक्चुअली तो उसके प्रिंसिपल कहते हैं मुझे दो फ़ोन, तो वो उनके हाथ से फ़ोन ले लेते हैं रूही के और कहते हैं कि मैं रूही का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ सर बोलिए। कहते हैं आपको अभी के अभी कॉलेज में आना पड़ेगा। कहते हैं बट सर क्यों, मैं अभी बहुत ज़रूरी काम से बाहर। तो कहते हैं मुझे नहीं सुनना, आपके बेटे की लाइफ से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो आप बेशक मत आइए, अगर आप नहीं आए तो मैं आपके बेटी को इस कॉलेज से निकाल दूँगा। तो उसके रूही के पापा कहते हैं बट ऐसा क्या किया है उसने कि आप कॉलेज से निकालने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं आप आइए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है आप आइए कॉलेज में। तो ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। रूही सर से बार बार माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि सर आई एम सॉरी, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सर आई एम सॉरी, आप एक बार तो सोचिए ना, इस तरह पापा को बुला के क्या ही हो जाएगा। आई एम सॉरी ना सर, प्लीज़ 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 मान जाइए सर, आई एम रियली सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। तो सर कहते हैं अब तो मैंने बुला लिया है, अगर इसी समय मैंने तुम्हारी इन हरकतों पे रोक नहीं लगाई तो ये आगे हरकतें बढ़ती जाएंगी, तुम्हें देख के और भी स्टूडेंट्स में इतनी हिम्मत आएंगी, तुम लोग यहाँ ये सब करने आते हो। तो रूही को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। रूही को अंदर ही अंदर युवी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन में कहती है कि युवी का इसका बदला तो मैं ऐसा लूँगी ना, तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी, ज़िंदगी भर ये याद रखना। इधर युविका अपनी फ्रेंड के साथ होती है, बार बार रूही के बारे में सोच रही होती है। तो वो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो युविका कहती है कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ। तो कहती है नहीं मुझे तो नहीं लगता तुम यहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मैं कुछ बोले जा रही हूँ तुम सुन ही नहीं रही हो। तो कहती है अरे यार बस दिमाग, कुछ नहीं सर में हल्का सा दर्द है। तो कहती है सच सच बोलो तुम रूही के बारे में सोच रही हो ना। तो कहती है नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी, आई हेट हर, उसके बारे में सोच के मुझे अपना दिमाग तो बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, मुझे और कोई मिलेगा ही नहीं कुछ सोचने के लिए, वही मिलेगी पूरी दुनिया में, मैं उसके बारे में सोचूंगी, दिमाग ख़राब है क्या मेरा, हरगिज़ नहीं सोचूंगी उसके बारे में, कुछ भी नहीं सोचूंगी मैं, बाढ़ में जाए वो, बदतमीज़ कहीं की। ऐसी लड़कियों से तो मैं कभी ज़िंदगी में बात ना करूं, बदतमीज़ कहीं की। ऐसी लड़कियों से तो मुझे दूर ही रखो जितना हो सके।
मुझे ना ऐसी लड़कियों से कोई बात करनी ही नहीं है, किसी हालत में नहीं करनी है। तो ऐसे चिल्ला के बोल रही होती है। तो वो उसके फ्रेंड बोलते अच्छा ठीक है, इतना हाइपर क्यों हो रही हो, समझ गई मैं, इट्स ओके फाइन, समझ गई, मत हो तुम इतनी टेंशन। कहती है आइंदा से मुझे बोल भी मत देना इस बात को, मैं नफ़रत करती हूँ उससे। उसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की है। उसको तो ऐसा आप सबक सिखाऊंगे ना, अभी तो इस शुरुआत हुई है बस। तो लड़की कहती है बट रोई भी है टक्कर की, ये याद रखना। कहती है तभी तो और मज़ा आता है टक्कर की जो है, इसीलिए तो और ज़्यादा मज़ा आता है उससे पंगे लेने में। मैं भी तो देखूं किस हद तक जा सकती है, जिस हद तक मैं जा सकती हूँ कभी सोच भी नहीं सकती है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो अब यहाँ से, ये कह के उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर रूही बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने सर से कि प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा सर, प्लीज़ प्लीज़ यार सर प्लीज़, मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, प्लीज़ सर। तो कहते हैं कि देखो इस कॉलेज का जो रूल है वो है, तुम्हारे कहने से ना वो बदलेगा, ना किसी और के कहने से वो सुधरेगा। तो वहाँ उसे खड़ा करके रखते हैं और उसके पापा का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर में उसके पापा कॉलेज में आते हैं, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं और पूछते हैं कि मतलब अंदर आने के लिए पूछता है। तो उन्हें अंदर बुलाया जाता है। वो जब रूही की तरफ देखते हैं तो कहते हैं क्या किया तुमने। तो रूही कहती है पापा को। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि बैठिए मैं बताता हूँ क्या किया इसने आज एक लड़की के नोट्स फाड़ दिए और इस तरह की हरकतें की हैं। तो उसके पापा रूही की तरफ देखते हैं, फिर प्रिंसिपल से कहते हैं तो सामने वाले ने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी तो इसने ऐसा कुछ किया है, पागल तो है नहीं वो, बेवजह किसी से जाके पंगा लेगी, है ना। तो उसने भी सामने वाले से भी पूछिए उसने क्या किया है, उसके बाद मेरी बेटी पे कुछ इल्ज़ाम लगाइएगा। और आप ऐसे कैसे उसे कॉलेज से निकाल देंगे बताइए। और ये छोटी मोटी चीज़ें स्टूडेंट्स के बीच में होती रहती हैं, आपने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसने उसका ये नोट्स क्यों फाड़े हैं, बस इसके ऊपर सब कुछ रख दिया उठा के। तो कहते हैं बट किसी के नोट्स फाड़ना, तो कहते हैं अच्छा किसी के नोट्स फाड़ना जो है वो गलत है, लेकिन वो क्यों फाड़ रहा है इसके पीछे का रीज़न नहीं जानना। मैं भी हो सकता है उसने इससे ज़्यादा बदतमीज़ी की हो, इस गुस्से में इसने ऐसा कुछ किया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने जो किया वो सही किया है, मैं इसे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ इसने गलत किया है और इससे इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, बट इसने किया क्यों है ये भी आपको देखना चाहिए और सामने वालों को भी उसकी पनिशमेंट देनी चाहिए। कॉलेज है, नई उम्र के बच्चे पढ़ते हैं इसमें, और कॉलेज में रैगिंग होती है, इसमें भी होती होगी, उसी के चलते ये सब हुआ होगा। ये तो कॉमन सी बात है ना, ये तो कोई भी सोच सकता है। तो कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हो सर, मेरे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कहते हैं कि अच्छा आपके कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है सीरियसली। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होती है, पूछिए आप। तो वो रूही की तरफ देखते हैं और रूही को कहते हैं तुम्हारी रैगिंग हुई है इस कॉलेज में। तो रूही जो है चुप होती है। एक बार उसके मन में आता है कि वो बोल दे, लेकिन सेकंड थॉट उसके दिमाग में ये आता है कि अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो मैं युविका को सबक नहीं सिखा पाऊँगी, और उसे सबक तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। तो ये सोच के वो कुछ नहीं बताती और कहती है नो पापा। तो कहता है तो तुमने ये बदतमीज़ी क्यों किया ये बताओ मुझे। तो कहता है पापा वो मेरी उससे कुछ फ़ाइट हो गई थी किसी बात को लेके, तो मैंने गुस्से में ये कर दिया। तो उसके पापा सर की तरफ देखते हैं और कहते हैं बस देख लिया ना आपने, दोनों स्टूडेंट्स की गलती है, अगर पनिशमेंट मिलेगी तो दोनों को बराबर मिलेगी,
बाकी के क्लासमेट से पूछिए इनकी किसकी कितनी ज़्यादा गलती है, उस हिसाब से पनिशमेंट दे कीजिए। इतनी ज़रा सी बात के लिए किसी के पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाने का क्या मतलब है। वो प्रिंसिपल को ही उल्टा सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आज कल से ये कॉलेज आएगी। तो प्रिंसिपल कहता है कि बट ऐसे कैसे कॉलेज अभी चल रहा है। तो कहता है मैं लेके जा रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ और इसको लेके जा रहा हूँ। मैं पूरी कार्रवाई की मतलब जो भी आपके रूल्स हैं उन्हें फॉलो करके लेके जाऊँगा, ऐसे उठा के नहीं ले जाऊँगा इसको। लेकिन कल आपको दोनों को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, दैट्स इट। नहीं तो आपके कॉलेज का नाम न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे होगा, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल फिर कुछ नहीं कहते हैं और रूही के पापा उसको लेके वहाँ से घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो कहते हैं पापा, तो उसके इतना ही बोल पाते हैं कि पापा, तो उसके पापा कहते हैं कि शट अप रूही, तुमने आज मेरी कितनी बेइज्जती कराई है, तुम्हें आइडिया भी है। आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की है और उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत है कि वो ऊंची आवाज़ में तो बात कर ही रहा है, साथ में मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज के बाद ना मैं तुमसे बात करूँगा और ना तुम मुझसे बात करोगी। कहते पापा आई एम सॉरी पापा, वैसे ही आप मुझसे कम मिलते हो, कम बात करते हो, उसमें भी अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे रहूँगी पापा, मेरे आसपास और कोई नहीं है। तो कहते हैं डोंट केयर, पहले खुद को संभालो, उसके बाद मेरे पास आना। ये कह के उसके पापा वापस चले जाते हैं। उस दिन रूही बहुत रोती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इकलौते उसके पापा ही होते हैं। उसके बाकी के रिश्तेदार काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो कभी कभी मिलने आते थे, तो उसमें भी पापा उसके ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे, बातें भी ज़्यादा नहीं होती थी। थोड़ी बहुत बातें होती थी, वो भी युविका की वजह से आज उसके पापा ने मना कर दिया था। तो वो बहुत गुस्से में होती है और पूरा दिन उसका गुस्से में बीत जाता है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो कॉलेज के लिए तैयार होती है और एक दुकान से कुछ सामान परचेज़ करती है और उसके बाद वहाँ से अपने कॉलेज आ जाती है। इधर हमारी युविका भी रेडी होती है कॉलेज के लिए और वो जाते जाते उसकी चाची की एक लड़की होती है, आई होती है वहाँ पे, छोटी सी बच्ची, तो उसके साथ तो थोड़ा सा खेलती है। तो वो लड़की बोलती है कि दीदू आज मत जाओ ना। तो कहते हैं अच्छा तुम यहीं रहो, ये लो, तुम्हें मेकअप का बहुत शौक है ना बेटा। तो कहती है हाँ, आप मेरे लिए मेकअप का सामान लाओगे ना। तो कहती है हाँ मैं लाऊंगी, अभी ये पाउडर लिपस्टिक इससे खेलो तुम, ठीक है। तो बेटी जो होती है छोटी सी, वो पाउडर खेलते खेलते उससे पाउडर का पूरा डिब्बा छूट जाता है और वो गिर जाता है। तो युविका हंसने लगती है, कहती है तुम भी ना, देखो तुम कैसी हो गई हो, भूतनाथ सी। तो दोनों हंसते हैं और फिर उसकी मॉम आती हैं, युविका से कहते हैं तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। तो कहती है बस मम्मी मैं जा रही हूँ अभी। तो वो जाती है वहाँ से और तभी उसे याद आता है वो तो अपना बैग भूल गई। तो वापस से आती है, अपना बैग उठाती है, तो उसकी मॉम बोलती है आजकल कॉलेज में कुछ बदतमीज़ी तो नहीं चल रही है ना तुम्हारी। तो कहती है नहीं 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 मॉम, कोई बदतमीज़ी नहीं चल रही। मैं और बदतमीज़ी से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है ना। तो कह के वहाँ से निकल जाती है। इधर रूही पहले से ही इसको कॉलेज में आ चुकी होती है और बहुत गुस्से में होती है। युविका जैसे ही क्लास में आती है रूही उसे गुस्से से देखती है। तो युविका कहती है कि कैसा रहा आपका कल का दिन यार, तुम तो प्रिंसिपल ऑफिस में गई, उसके बाद तुम दिखाई ही नहीं दी, तुम तो गायब हो गई। तो रूही कहती है युविका आई डोंट वांट टॉक टू यू, ठीक है, सो लीव मी। ये कह के वो क्लास से बाहर चली जाती है और युविका हंसने लगती है, कहती है लग रहा है ज़्यादा डांट पड़ गई है इसे। ठीक है ना, अच्छा ही और ले मेरे से पंगे, तो डांट तो पड़नी है तुझे। ये कह के वो भी क्लास से बाहर आ जाती है और एक लड़की क्लास में होती है, उससे कह के आती है मेरे बैग पे ध्यान रखना, मैं बता रही हूँ कल मेरे बैग से नोट्स चोरी हो के फट गए थे, आज ऐसा कुछ हुआ ना तो तेरा गला दबाऊंगी मैं। तो कहती बट मैं वह कुछ नहीं,
ध्यान रखना बस। ये कह के वो क्लास से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में युविका क्लास में आता, रूही क्लास में आती है और वो युविका के बैग के पास जाती है। तो वो बोलती है लड़की कि आप क्या कर रहे हो आज इनके बैग के पास? तो कहती है सॉरी मैं गलती से यहाँ आ गई थी। आके वो अपनी सीट पे बैठ जाती है। उस लड़की को वॉशरूम जाना होता है तो वो कहते हैं कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और आप इनके बैग को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो कहती है ऐसा है तो इस बैग को अपने साथ लेके जाओ, मुझे कोई शौक़ नहीं है इतने गंदे से बैग को अपना हाथ लगाने की, ठीक है? और ऐसी लड़कियों से मैं बहुत दूर भी रहती हूँ, तो फालतू की बात मुझसे मत करो। तुम्हें ज़्यादा वो है तो इस बैग को अपने साथ लेके जाओ। तो लड़की फिर कुछ नहीं बोलती है। वो सोचती है कि बहुत गुस्से में तो ये तो उसके बैग की तरफ छूना तो छोड़ो, देखेगी भी नहीं। ये सोच के वो वहाँ से चली जाती है। तब तक रूही भी उस क्लास में से निकल जाती है 2 मिनट के बाद ही। जब क्लास की बेल लगती है तब वो लोग क्लास में आते हैं सारे। तो रूही भी पीछे से आती है, बैठती है और युविका भी आके अपनी क्लास में बैठती है। रूही की तरफ देखती है, कहती है ओफो ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो रूही को और गुस्सा आ जाता है। तो अब युविका को बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसे छेड़ने में। तो तभी क्लास में सर आते हैं और वो कहते हैं चलो भाई अपने अपने नोट्स दिखा दो मुझे, फिर आगे की क्लास लेते हैं। ये कह के सब लोग अपने अपने नोट्स निकालने लगते हैं। तो युविका भी अपना बैग खोलती है। तो जैसे ही हाथ डालती है तो उसके हाथ में कुछ वाइट वाइट सा लगता है। तो हाथ बाहर निकालती कहती हे भगवान, उस लड़की ने पूरा पाउडर मेरे बैग में डाल दिया है। हद हो गई है उसकी, जरा सा भूल क्या गई, उसने पूरा पाउडर मेरे ही बैग में खेलते खेलते डाल दिया, पागल गई की। तो ऐसे अपना हाथ निकालती है और पाउडर को ऐसे ज़ोर से झटकती है तो पाउडर उड़ के सारा उसी की बॉडी में लग जाता है और आसपास से 1-2 बच्चे बैठे होते हैं उनके पास, उनको भी लग जाता है। और बाकी जो उसके हाथ में लगा होता है तो वो अपने बॉडी पे घिस लेती है और पीरियड अटेंड करने लगती है। करीबन 5 से 10 मिनट बाद उसे खुजली स्टार्ट होती है बुरी तरीके से और वो अपने पूरी बॉडी पे खुजली करने लगती है और बार बार कहती है आउच, क्या हो रहा है यार? तो सर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो सर कहते हैं क्या कर रही हो युविका तुम? कहती है सर कुछ नहीं। वो फिर से बैठने की कोशिश करती है लेकिन उसे फिर से खुजली होने लगती है। तो उठ के एकदम से खुजली करने लगती है और उसकी खुजली बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। पूरे कॉलेज में खुजली कर रही होती है। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो पूरे कॉलेज में इधर से उधर भाग रही होती है और इसी अफरा तफरी में बंदरों की तरह अपनी बॉडी को खुजा रही होती है। तो सब लोग उसे देख देख के हंस रहे होते हैं और रूही उसकी घूम घूम के वीडियो बना रही होती है। बाकी के कुछ कॉलेज के लड़के भी होते हैं तो वो भी बना रहे होते हैं। उस समय तो युविका को कुछ फील नहीं हो रहा होता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही होती है जिसकी वजह से उसका पूरा दिमाग अपनी बॉडी पे ही होता है। तो थोड़ी देर में वो रूही की तरफ देखती और कहती है ये तुम्हारा किया धरा है ना? तो रूही कहती ओफो सब मैं क्यों करूँगी यार, हाँ मैं कोई पागल हूँ जो खुजली वाला पाउडर ला के तुम्हारे बैग में डाल दूँगी जब तुम क्लास में नहीं होगी? मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी युविका, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो युविका समझ जाती है कि ये इसी ने किया और अभी मुझे टोंट मार रही है। तो युविका को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो इतनी खुजली हो रही होती है उसके पूरे शरीर में कि वो इधर उधर बस दौड़ती रहती है और ईचिंग करती रहती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि रुक जाना यार कुछ लगा देते हैं। कहते हैं यार इसे बंद करो, बंदरिया बन गई हूँ मैं, कुछ करो यार प्लीज़ जल्दी कुछ करो, दिमाग ख़राब करके रख दिया इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी। तो ऐसे करके जब वो रूही की तरफ आती है तो रूही पीछे हो जाती है, कहती है हेलो ये खुजली वाले हाथ अपने पास रखो, समझ में आया? तो युविका कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने करवाया है ना ये, अब ये तुम्हें भी होगी, अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। तो वो रूही के पीछे पड़ती है और रूही पूरे कॉलेज में इधर उधर दौड़ने लगती है, युविका उसके पीछे दौड़ने लगती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। ये खुजली क्या रूही को भी लगेगी या युविका तक ही रहेगी, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।